बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, मैं खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मेरा भी आज एक बार फिर से ज़बरदस्त मेरा भाई वीडियो बना रहा हूँ। आज आप दोस्तों को मैंने बकरियों के खुराक के मुतालिक दोबारा से एक वीडियो बना के दिखानी है। अगर आप मेरा भाई ज़्यादा आपके पास मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब चारा वगैरह ख़रीदारी करने की, तो आज आप दोस्तों को मैंने एक सस्ती से सस्ती जो है ना मतलब खुराक वाली वीडियो बना के दिखानी है। बाकी रिक्वेस्ट मेरी आपसे बार बार एक ही है, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे आपको खुराक के मुताबिक भी वीडियो पूरी मालूमात मिलेगी इस वीडियो के अंदर। और दूसरे नंबर पे मेरा भी आप बकरियां हमारे से या किसी और शहर से लेके जाते हैं तो उनकी आप केयर किस तरह कर सकते हैं, और अगर जानवर को नज़ला या ज़ुकाम या बुखार हो जाता है तो उसके लिए आपने कौन सा एंटीबायोटिक सिरप देना है, ये आपको इस वीडियो के अंदर मेरा भी पूरी मालूमात मिलेगी अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे। बाकी अगर हमारी आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना। और काफ़ी सारे दोस्त हमसे पूछते हैं ना कि खलील भी आप जो है कितना अर्सा से काम कारोबार करें। मेरा भी काम हमारा आज से नहीं है, तकरीबन ये नेट पे जो अभी काम शुरू किया ना ये तकरीबन 4 से 5 साल हुए हैं। और जो हमारा बकरियों का काम है ना ये दादा परदादा से हमारा काम कारोबार यही है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे इसमें आपको मालूमात मिलेगी और आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो आपको गोट फार्मिंग के वाले से सारे फ़ायदे और पूरी मालूमात देंगे। बाकी आप किस तरह की बकरी ले, इसमें कितना प्रॉफिट है और इस बकरी में कम है ज़्यादा, ये अगर आप फार्म पे आएंगे या ये वीडियो पूरी देखेंगे इसमें आपको मालूमात पूरी मिलेगी। तो रिक्वेस्ट ये वीडियो पूरी देखनी है और लाइक शेयर ज़रूर करना। अच्छा, ये मेरा मज़दूर है, ये आपको खुराक के मुतालिक वीडियो भी बनाने की शुरू करते हैं। ठीक है, सस्ती खुराक है। अच्छा, इसको हमारे इलाके में भूसा भी कहते हैं और आपके इलाके में इसको तूड़ी भी कहते हैं। आपने ये देखना है कि तूड़ी कितना डालनी है, उसमें चौकर कितना डालना है। ये भी तूड़ी भूसा जो ना 2 किलो है, हमने इसका वज़न किया है। अभी ले आ यार। अभी मेरे प्यारे भाई इसमें जो ना ये पानी डालेंगे, इसमें होती ना धूल मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा, तो जब इसको गीला करते ना तो बिल्कुल ये फिर साफ़ हो जाता है। इसमें पानी डालेंगे, सारा इसको गीला करेंगे, फिर इसके बाद किस तरह करते हैं वो वीडियो पूरी देखते रहें आपके फ़ायदे के लिए। मेरा भाई काफ़ी सारे दोस्त हमें बड़ा कमेंट कर रहे थे खलील भी आप इनकी जो है ना खुराक के मुतालिक दोबारा वीडियो बनाएं। पहले तो मैंने बनाई थी लेकिन उसमें कुछ सीखने को आपको कम मिला था, लेकिन इस वीडियो के अंदर अल्लाह के हुक्म से आपको ज़्यादा कुछ जो है ना सीखने को मिलेगा मेरे भाई। ये अभी डाल रहे हैं। अभी जब इसका पानी निकालेंगे फिर किस तरह करते हैं ये वीडियो आपको पूरी देखनी है तो आपको बस कर दे। अभी ये देखें इतना सा पानी डाल दें, ये फुल भर गया। ये देखें मेरे प्यारे भाई। अभी निकालना किस तरह वो भी दोस्तों को दिखा, निकालें इधर। ये भी पानी निकाल दें। पानी ये रहना नहीं चाहिए, आपने सारा पानी निकाल देना मेरे भाई। ये सारा पानी निकाल देना। बाकी अब इसको लेके जाएंगे ना, ये 2 किलो जो है ना ये भूसा है, मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं 2 मतलब हिस्से जो ना ये भूसा तूड़ी होना चाहिए और एक हिस्सा जो ना आपने इसमें चौकर डालना है। चौकर किस तरह डालते हैं और मिक्स किस तरह करते हैं ये आपको दिखाते हैं। और बाकी जो मालूमात इतना आप अपने शहर में बकरियां वगैरह लेके जाते हैं तो उनकी आपने सबसे पहले उनको क्या चीज़ खिलानी है ये पूरी मालूमात देता हूँ आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, बस कर फिक्र लिया। तो मेरे भैया अभी चेक कर लें, ये खुली वगैरह में डाल रहे हैं तो अभी इसमें जो ना ये चौकर मिक्स करेगा तो आपके सामने ये देखें बिल्कुल गीला हो जाता ना, फिर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। ये देखें ले यार चौकर ले रफ़ीक। ये तूड़ी है, बार बार के ना दोस्त पूछते हैं तूड़ी है ये अभी। ठीक है, तूड़ी और ये भूसा भी डाला है। अभी चौकर जो ना वो ले के आ रहा है ना वो डालते हैं। ये देखिए हमारा तो अंदाज़ा होता है क्योंकि आपका अंदाज़ा तो नहीं होता कि कितना डालना चाहिए। आप कभी ज़्यादा कभी कम डाल देते हैं ना। ये आपको बार बार कह रहा हूँ ये 1 किलो हम इसमें डालें अंदाजे के ऊपर, क्योंकि रोज़ाना का हमारा काम है। और रफ़ीक भी इसको मिक्स किस तरह करना है वो करें थोड़ा सा। ये अभी मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह मेरा भी आप सस्ती जो ना बकरियों की खुराक आप खुद में मतलब आप आसान तरीका है, आप जो ना खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ज़्यादा नहीं है। फिर इसके ऊपर जो ना गंदम का दाना डालेंगे, वो गंदम का दाना किस तरह डालना है वो भी आपको बताते हैं। अगर किसी जानवर को मोशन वगैरह है ना मतलब तो उसको आप जो ना गंदम का दाना नहीं डालना, उसको आपने सिर्फ तूड़ी चौकर देना, उसमें दाना नहीं डालना जिसको मोशन है। अगर दाना खाएँगे तो ज़्यादा मोशन लगेंगे, तो ये भी आपको मैंने कहा पहले बता दें। और ये आपने जब जानवर को खुराक डाल देनी है ना तो उसके बाद आपने जानवर को पानी नहीं देना। पानी जो देना ना तकरीबन 1 या 1.5 या 2 घंटे के बाद पानी देना है ये चारा वगैरह डाल के। तो ठीक है, अभी ये दाना ले रफ़ीक भाई, ये दाना लेके ये देखें आप भी आसानी के साथ कर सकते हैं, घर में हर बंदा कर सकता है। ज़्यादा मेरा भाई ना कोई इतनी
मेहनत वाली खुराक है, बस आसानी के साथ आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा, तो मेरा भाई दाना कितना डालना है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आपके पास 10 जानवर है ना, तो आप इसमें 1 किलो दाना मिक्स कर सकते हैं। रफ़ीक भी डालें, और दाना भी डालने से ना, जैसे कि वो क्या कहते हैं ना, सब्ज़ी में गोश्त आ जाता है ना, ये गंदम का दाना भी जानवरों के लिए इस तरह के गोश्त का आ गया है। तो ये देखिए बड़े शौक़ से खाती हैं, और जानवर आते हैं ना किस तरह खाते हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। और ये अपनी जगह पर ये नमक है, ये आपने लाजमी रखना है। इसका फ़ायदा मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा है। इससे जानवर जो ना चारा वगैरह कोई काम खाता है ना, मलेश कर जाता है, तो ये जब इसको चढ़ता है तो बड़े शौक़ से खाता है। अच्छा, अभी बकरियां आती हैं ना, बकरियां भी आपको चारा वगैरह डाल के दिखाते हैं, तो फिर वो जो ना आपको बताता हूँ। आप अपनी बकरियां अपने शहर में लेके जाएं तो इनकी क्या केयर करनी पड़ती है, और सबसे पहले उनको क्या खिलाना है ये आपको दिखाते हैं। रफ़ीक भी लेके आ बकरियाँ। अच्छा, तो मेरा भाई ये जानवर आ चुके हैं। बाकी जानवर तो इधर मेरे पास हज़ारों की तादाद में होते हैं। बाकी जानवर जो ना उधर चराई के ऊपर गए हुए हैं। ये आप जो ना खुराक इसको सुबह के टाइम डाल सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम डालेंगे तो बेहतर होता है, और शाम को जो ना आपने इनको जो ना सब चारा खिलाना है। अच्छा, तो मैं आपको टॉपिक बता रहा था, ये सैंपल खुराक के लिए आपको वीडियो दिखाई है, बाकी जानवर वो दूसरी जगह पे खड़े किए हुए हैं। अच्छा, तो मेरा भी आपको बता रहा था, अगर आप मेरे से जानवर लें या किसी और भी फार्मर से जानवर लें, तो आप जब अपने शहर में जानवर लेके जाए ना, तो सबसे पहले आपने उनको प्याज देना है। मतलब एक एक बकरी को एक एक प्याज देना है। प्याज खिलाने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इससे जानवर को पानी लाग नहीं होता। पानी लाग इस वजह से होता है क्योंकि लोग लेके जाते ना, सुबह उनको खाली पेट जो ना एक चारा वगैरह नहीं डालते, उसको पहले पानी दे देते हैं। तो मेरा भाई जानवर को पानी नहीं डाल देना। पानी अगर आप देना है तो चारा वगैरह डाल के ना, जैसे मैंने बताया 1 या 1.5 घंटे के बाद पानी दे दिया करें। अल्लाह के हुक्म से जानवर को कोई मसला या परेशानी होगी। तो मैंने मोशन का भी आपको बता दें, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त फिर मोशन का पूछते हैं, मोशन क्यों जानवर को लेते हैं। मेरा भी आप जानवर लेके जाते ना, तो वो आधा किलो खाने का मतलब वो होता है, तो आप इसको 1 किलो डाल देते हैं, तो फिर वो जानवर को मोशन लग जाते हैं। तो जितना हो सके मेरा भाई जानवर को आहिस्ता आहिस्ता कम सिरे से डालना शुरू करें, कि ये देख के जितना जानवर बर्दाश्त करे ना, उसके बाद आप उसकी लीमर बढ़ाते जाओ। ये मेरा भाई केयर है ना, कोई ज़्यादा इनमें वो है। अगर आपको जानवर को इधर से लेके जाते ना, अगर जानवर कुछ खा पी नहीं करा, तो यही बच्चों वाला आपने एंटीबायोटिक सिरप ले लेना है, जो मतलब पैनाडॉल हो गया, बर्फीन हो गया। ये पिलाना किस तरह, मतलब आप सिरिंज के अंदर डाल के तकरीबन 3 ml 3 cc की सिरिंज हो ना, 3 ml, तो वो आपने उसको पिला देना है। तो बुखार भी दूर हो जाएगा और चारा वगैरह भी खाना शुरू कर देगा। अगर नज़ला ज़ुकाम है, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी आप जो ना डॉक्टरों के पास जाने से बेहतर है एंटीबायोटिक जो बच्चों का सिरप होता है ना नज़ले ज़ुकाम का, वो भी 3 ml आप इसको पिला दें, तो अल्लाह के हुक्म से आपका जानवर कभी भी बीमार नहीं होगा। और मैंने पहले बताया, जिस जानवर को मोशन हो उसको गंदम का दाना नहीं देना, और उसको खाल भी नहीं देनी। ये चारा वगैरह डाल के ना, अगर आपका खाल खिलाने का मूड है, तो वो खाल जो ना आप तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको खाल भी दे सकते हैं। बाकी आपको मेरे फ़ायदे की बातें भी आपको बता दी है। तो बाकी मेरा भाई आप दोस्तों ने एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। आपके शेयर से किसी दोस्त को मालूमात मिलेगी और ख़ुराक के मुतालिक वीडियो बने। ये आपने नमक ज़रूर रखना है, और ये मेरा फार्म है, आपने आना है।